अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमान राजपूत और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल रहमान राजपूत फॉरेक्स ट्रेडिंग जोन में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूं कि मार्केट हमेशा पीओआई से लिक्विडिटी और लिक्विडिटी से पीओआई की तरफ मूवमेंट करती है। पीओआई में कितनी किस्म के होते हैं? पीओआई दो किस्म के हैं, एक होता है गैप्स, एक होता है ब्लॉक्स। गैप्स में हमने सारे गैप्स को डिटेल में पढ़ा और ब्लॉक्स में हमने सारे तकरीबन ब्लॉक्स को पढ़ा। आज हम जिस ब्लॉक की बात करेंगे वो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब ये देखिए, एक सबसे पहले जो हमने ब्लॉक्स पढ़ा वो था ऑर्डर ब्लॉक। अब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसमें और सिंपल ऑर्डर ब्लॉक में क्या फ़र्क है, ये सारा कुछ हम इस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे 90% दोस्तों जो ट्रेडर हैं वो गलत मार्क कर लेते हैं और अपना लॉस करवा लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आपने अपने अक्सर अपने देखा होगा वीडियो में, चार्ट में, अगर आप एंट्री करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक को देख के एंट्री ले लेते हैं तो मार्केट क्या करती है? मार्केट आपका एसएल लेती है और ये देखिए मार्केट ऐसे अगर हायर हाई हायर लो बनाते जा रही है। आपने सिंपल यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बना होगा दोस्तों, तो मार्केट क्या करती है दोस्तों, एक सेकेंड, मार्केट यहाँ पे आपका ऐसा लेके फिर आपकी डायरेक्शन में ऊपर चली जाती है। ये था एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, लेकिन आज हम जिस ब्लॉक की बात करेंगे वो इतना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है कि इसमें आपके एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसको कैसे पहचानते हैं, क्या कुछ होता है? ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसकी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हर ऑर्डर ब्लॉक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। आपने ये लाजमी ज़हन में रखना है कि जो हर ऑर्डर ब्लॉक होगा वो एडवांस नहीं होगा। जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसमें एफवीजी नहीं होता। जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, इसमें एफवीजी बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें आपने अगर नहीं देखी मेरी ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दोस्तों डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और अगर आपने मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो भी नहीं देखी तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको डिटेल से पता चल जाएगा दोस्तों। अगर हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। आपने सबसे पहले देखना है कि हर ऑर्डर ब्लॉक एडवांस नहीं होता। यही वो गलती है दोस्तों जो बिगनर हमारे करते हैं, और वो किसी आखिरी रेड कैंडल को या ग्रीन कैंडल को मार्क करके ऑर्डर ब्लॉक समझ लेते हैं, हालांकि वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। अगर मैं आपको सिंपल ऑर्डर ब्लॉक की दोस्तों बात करूं, ये देखिए ज़रा, सिंपल अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक की बात करूं तो दोस्तों वो 3 कैंडल से मिलके बनता है। दोस्तों, हमारा मकसद यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर कराना है ताकि आप इजीली ट्रेडिंग कर सको। अब ये 3 कैंडल से मिलकर बनता है, ये बुलिश है। इसकी फर्स्ट कैंडल का अपर विक और लोअर विक, सेकंड कैंडल को छोड़ देना है और थर्ड कैंडल की जो लोअर विक है उसको आपने मार्क करना है। ये इसका एफवीजी पॉइंट है, फेयर वैल्यू गैप जिसे कहते हैं। ये दोस्तों हमारा है ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट जब आएगी तो इसी को टैप करके ऊपर जाएगी, या मार्केट इसको टैप, और सम टाइम आप देखते हैं कि मार्केट आपका ऐसा लेके स्वीप करके फिर आपकी डायरेक्शन में से ऊपर चली जाती है। ये तो था दोस्तों सिंपल ओबी। अगर आप एडवांस ओबी की बात करें दोस्तों, मैं तो वो भी आपको बताता हूँ। अगर आपको ये सिंपल ओबी का भी नहीं पता दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो दोस्तों ये मार्केट ऐसे जा रही है ऊपर। इसने ये आईडीएम किया, आईडीएम का मैंने अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो में दोस्तों बताया है, तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। आईडीएम करने के बाद स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मूवमेंट आया, ये हमारा हो गया बॉस। अब जो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनेगा दोस्तों वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो बिरिश कैंडल होगी वो, या बिरिश कैंडल का जो क्लस्टर है यानी मजमूआ है उसका, वो हमारा बन जाएगा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। इसमें क्या कुछ होता है अब आपने सबसे पहले समझना है कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बुलिश, अगर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आपने देखना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अब ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर
जा रही है, ये हायर हाई हायर बनाते हुए जा रही है। फिर उसने आईडीएम किया, ये देखें जैसे कि आईडीएम किया, उसके बाद आईडीएम के बाद हमारा हायर हाई पॉइंट कंफर्म हुआ। जब उसने बॉस किया तो हमारा हायर लो पॉइंट कंफर्म हुआ। हमने हायर लो से हायर हाई के दरमियान हमने इसका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को सर्च करना है। जब बॉस होता है तो जैसा कि आपको पता है कि हायर लो कंफर्म हो जाता है। हाँ दोस्तों, अब सबसे जो अहम बात वो ये है कि जो हमारे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ है। इसको दोस्तों अगर हम बात करें कि इसको लेफ़्ट साइड में दोस्तों, ये जो हमारे लेफ़्ट साइड है ना, ये जैसे ये देखें, ये हमारा इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये जो हमारी लेफ़्ट साइड है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये हमारी जो लेफ़्ट साइड है इसमें हमने बीरिश कैंडल देखनी है। अब मैं चार्ट में आपको बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है और कैसे उसको ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये बहुत एडवांस टॉपिक है और हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। आपने दोस्तों अपने पास एक बात नोट कर लेनी है, जिसको अहम पॉइंट अगर आप समझें। ये देखें, अब आपको बता देता हूँ कि सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को देख के ही आपने ओबी को देख के ही ट्रेड नहीं करनी। अक्सर हम देखते हैं कि सिर्फ ओबी देखा, ओबी बन गया तो यहाँ से ट्रेड करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन देखनी होती है, मार्केट का ये स्ट्रक्चर देखना होता है, हमने बॉस देखना होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात अगर आप समझते हैं, आप चाहते हैं कि अब आपका ये वाला जो सेटअप है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का हाई प्रोबेबिलिटी वाला हो, हाई एक्यूरेसी वाला हो दोस्तों, तो आपने देखना ये मूवमेंट आई है ना, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये फास्ट होनी चाहिए। अगर फास्ट होगी इसमें एफएजी वगैरह बनेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे। अगर ये फास्ट होगी तो मार्केट जब दोबारा यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे हमें एक एमएमएस करेगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, तो फिर यहाँ से हमारी एंट्री एक हाई एक्यूरेसी वाली हो जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं करती, वो बिल्कुल कंसोलिडेट करते करते कोई कैंडल बना के यहाँ पे कर देती है, तो हमारा ये जो सेटअप है ना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वाला, वो इतना हाई एक्यूरेसी वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं इसकी आपको दोस्तों लाइव चार्ट पे मिसाल दूँ कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, आपको मैं लाइव में इसकी मिसाल देता हूँ दोस्तों, एक सेकंड। ताकि आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों ये देखें दोस्तों, आप इसके जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको आप चार्ट में ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि मैं आपको डिटेल में बता दूँ। ये देखिए, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है दोस्तों, मैंने ये देखिए। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अब इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है। अब ये देखिए, मार्केट डाउन आ रही थी, डाउन आने के बाद जो पहला स्विंग लिया, इसमें पहला स्विंग ये आईडीएम किया और बाद में एक ये स्ट्रॉन्गली ये एफवीजी बनाते हुए पहले कंसोलिडेट किया, फिर बनाते हुए इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोस्तों, ये जो हमारी ऑपोजिट कैंडल है, ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। हालांकि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की अगर बात करें तो ये वाला हमारा होगा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि हमने यहाँ पे देखना है दोस्तों, ये इसने जिसने सबसे ज़्यादा हाई भी लगाया होगा। अब इसमें हमने यहाँ पे देखना है कि जहाँ से मार्केट ने फास्ट मूवमेंट की है वो वाला हमारा होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब मूवमेंट तो फास्ट यहीं से आई है, ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद यहाँ पे मार्केट आएगी तो रिवर्स, क्योंकि मार्केट का डाउन ट्रेंड था, इसी वजह से मार्केट का ये जो इनसाइड बार है ये भी इसने वर्क किया। हालांकि इसमें इनसाइड बार वर्क नहीं करती दोस्तों, लेकिन ये जो इनसाइड बार ग्रीन कैंडल बनी, इसने वर्क इसी वजह से कर दिया क्योंकि हमारा जो था बाइस था वो डाउन का था, हमारा ट्रेंड डाउन का था। लेकिन आपने ये नहीं देखना कि इनसाइड बार, आपने इनसाइड को इग्नोर करना है। मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं।
अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूं, क्योंकि मार्केट वो ये गोल्ड का लाइव चार्ट है दोस्तों, तो मार्केट वो डाउन ट्रेंड में ही है, इसी वजह से हमने डाउन ट्रेंड में ही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। इसकी अगर मैं आपको और मिसाल दूं दोस्तों, अब ये देखें, ये मैंने आपके लिए मिसालें निकाली दोस्तों। ये तभी पता चलेगा अगर आपको अच्छे से स्ट्रक्चर मैपिंग आती है। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती तो दोस्तों आप मेरा वीडियो, आप मेरी वो वहाँ से जाके देखें। अब ये देखिए, मार्केट ने ये कंसोलिडेट करके एक ही कैंडल में इतनी बड़ी एक्सपेंशन दे के डिस्प्लेसमेंट दी और ये बॉस किया। और यहाँ पे जो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, चूँकि बॉस के पहले वाले जो रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये डाउन ट्रेंड में हमने ग्रीन देखनी है और बुलिश ट्रेंड में हमने रेड देखनी है। अब ये वाला वर्क इसी वजह से नहीं किया, ये देखें ज़रा, अब ये वर्क इसी वजह से नहीं किया क्योंकि हमारा ये जो बॉस है वो वैलिड नहीं है। मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो में जैसा कि बताया कि बॉस तब वैलिड होगा जब इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी। अगर ये देखें दोस्तों, अगर इसके नीचे ऐसे बॉडी क्लोज हो जाती दोस्तों, तो ये हमारा बॉस बिल्कुल वैलिड होता। आपको ये देखिए ज़रा, अगर इसके नीचे ऐसे बॉडी क्लोज हो जाती तो ये बॉस वैलिड होता है और हमारा ये वाला जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये वर्क करता है। चूँकि इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई, इसी वजह से ये वर्क नहीं किया। हालांकि अगर ये वाला दूसरा अगर हम देखें तो ये वाला वर्क कर गया, ये वाला वर्क करके ये कितने पिप यहीं से 650-700 पिप दोस्तों यहाँ से नीचे गिर गया। हालांकि अगर आप भी देखें, यहाँ पे कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। अब चूँकि यहाँ पे हमारा बॉस नहीं था हुआ, इसलिए मैंने ये जो सारी ये ग्रीन कैंडल है इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब ये देखें, अगर इसके वर्क करने की यहीं से मार्केट नीचे गई। अगर मैं एंड तक दोस्तों इसको लेके चलूँ तो ये देखिए ज़रा, मार्केट इसको क्रॉस ही नहीं कर रही और यहीं से मार्केट कितनी, ये देखिए ये कितनी डाउन चल गई दोस्तों। ये देखिए, ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक अभी आपको बताया है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ब्रेक नहीं करता तो ये कंडीशन इसकी ये होती है कि या बॉडी इसके नीचे क्लोज़ हो। अब इसके नीचे भी बॉडी क्लोज़ नहीं हुई। इन अगर हम आगे देखें तो ये वाले जो मैंने बॉस की लाइन मार्क की, अब इसके नीचे चूँकि बॉडी क्लोज़ हुई तो इसके नीचे बॉडी क्लोज़ होने के बाद हमने देखना कि हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इस लेग में हमने सबसे पहला मार्क किया। अब ये देखें, ये मैंने इसको मार्क किया, आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, एक सेकेंड। ये वाला, ये 3 कैंडल। अब आपने याद रखना है दोस्तों, देखना है कि जो मैंने आपको बताया कि जैसे डाउन ट्रेंड में ग्रीन कैंडल को देखना है तो सिर्फ ग्रीन कैंडल को देख के ही आपने एंट्री नहीं लेनी है, आपने और कंफर्मेशन देखनी है, सारा कुछ देख के ही एंट्री लेनी है ताकि आपकी जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो जाए। अब ये वाला वर्क नहीं किया मैंने, जैसे कि आपको बताया कि हालांकि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इसको मार्क कर सकते थे दोस्तों, ये वर्क नहीं किया। यहाँ पे कोई न्यूज़ थी, इसी वजह से मार्केट अप ट्रेंड में चलेगी। ये जो लास्ट, अगर ये वाला फेल हो जाता है तो सबसे जो लास्ट वाला है ना वो देखें, अब ये वाला एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। इसमें भी आप देखें कि डायरेक्ट इसमें डाउन ट्रेंड नहीं आया, इसने इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद कंफर्मेशन दी, फिर ये देखें ज़रा, फिर मार्केट ऊपर आई नहीं, ये देखें ज़रा, ये फिर मार्केट डाउन की डाउन ही चलती चली गई। बताने का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों, अगर आपके 22 क्लियर हैं, आपको पता है कि ट्रेंड डाउन है, तो आपने बिल्कुल कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड में एंट्री लेनी है। ये देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दोस्तों बताऊं, ये रेड ग्रीन कैंडल है, ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों। अभी आपको इतने आसानी से अगर नहीं समझ आ रही तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने तो आपको एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क कैसे करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको नहीं समझ लगी, आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारी इंशाल्लाह बहुत जल्द एसएमसी की सीरीज़ आ रही है, 0 to एडवांस। तो आप अगर उसमें हिस्सा बनना चाहते हैं उस सीरीज़ का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे एसएमसी सीरीज़ का हिस्सा बन सकें। मुझे रहमान राजपूत को दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।